उतराव के सराय इस्माइल में 9वीं के छात्र शैलेश यादव की हत्या के राज से अब पुलिस पर्दा उठाने की तैयारी में है। हालांकि पीयूपी न्यूज लगातार चर्चित हत्याकांड पर पल-पल की रिपोर्ट पहले से ही साझा करता रहा है। छात्र और छात्रा दोनों नाबालिग कॉलेज में एक साथ पढ़ने के दौरान इश्क के इस मामले में प्रेमी की हत्या के बाद अब नाबालिग प्रेमिका यानी कक्षा 9वीं की छात्रा जेल की सलाखों के पीछे होगी। प्रयागराज के उतराव थाने की पुलिस ने अपनी जांच, बयान, साक्ष्य, वैज्ञानिक एविडेंस के आधार पर नाबालिग छात्रा को भी 120B यानी साजिश में शामिल होने पर आरोपी बनाया है। नाबालिग छात्र शैलेश की हत्या में नाबालिग छात्रा खुशनुमा बदला हुआ नाम है, जो भी जेल जाएगी। साथ ही छात्रा के पिता और एक रिश्तेदार को भी जेल भेजने की तैयारी है। पुलिस की जांच में आया है कि छात्रा से प्रेम प्रसंग की वजह से ही हत्या की नौबत आई। दोनों पड़ोस में रहते थे। रात में शैलेश छात्रा से मिलने पहुंचा। इसी दौरान पिता और उसके एक रिश्तेदार ने शैलेश को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। इसलिए मामले में छात्रा के पिता रिश्तेदार के साथ 9वीं की छात्रा को भी आरोपी बना दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि छात्र के घरवाले भी छात्रा को सजा दिलाने के लिए अड़े रहे। उनका कहना है कि जब प्यार दोनों तरफ से था तो एक को सजा मौत की मिली, दूसरी कैसे अपनी जिंदगी जी सकती है। ऐसे में उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला दो समुदाय के बीच का है। बड़ी मुश्किल से पुलिस हालत पर काबू पाती रही। जानिए क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सिर, गर्दन, हाथ, पैर चोट के निशान। नाबालिग छात्र शैलेश यादव के शव का पोस्टमार्टम रविवार के 2 डॉक्टरों के पैनल ने किया। फोटो और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम हुआ। शाम 4:30 बजे के करीब स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में शव के उतराव ले जाया गया। वहीं पोस्टमार्टम में काज ऑफ डेथ यानी मौत के वजह सिर पर गंभीर चोट आई। डॉक्टरों का कहना है कि सिर के पीछे भी हिस्से में एक की ही जगह इतनी चोट की गई कि सिर में गड्ढा बन गया, यानी जब तक मौत न हुई कई वार होता रहा। इसके साथ ही सिर, गर्दन, सीने, हाथ में चोट के निशान मिले हैं। सिर पर इतना वार हुआ कि छात्र अपना बचाव नहीं कर सका। सिर में 3 वार के बाद ही मौत हो गई, लेकिन फिर भी वार पे वार होता रहा। अब बात करते हैं उस पिता की जो चुप है। छात्रा नाबालिग है, वह तो पुलिस के पूछताछ में टूट गई। उसने कबूल लिया कि वह उससे छात्र के मोबाइल पर 1 साल से बात हो रही है। वह कई बार शैलेश से मिल भी चुकी है। मोबाइल में दोनों की बातचीत के रिकॉर्ड भी मिल गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ छात्रा का पिता पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहा है। बस इतना कहता है कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसे जाने दो, मुझे भी जेल भेज दो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्रा के पिता बातों को घुमा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच से साफ है कि इसी ने शैलेश की हत्या की है। क्या कहते हैं अफसर। एसीपी हड़िया सुनील कुमार सिंह का कहना है कि हत्या के वक्त छात्रा, उसके पिता और एक रिश्तेदार मौजूद थे। तीनों को जेल भेजा जाएगा। थाना प्रभारी उतराव पंकज त्रिपाठी का कहना है कि जांच पूछताछ में ही यही साफ हुआ है कि हत्या के दौरान छात्रा मौजूद थी, उसके पिता ने वार किया, रिश्तेदार की भूमिका भी थी। जानिए क्या है पूरा मामला। 9वीं के छात्र की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। वहीं छात्र के शनिवार रात 11 बजे घर से 200 मीटर दूर खून से लथपथ छात्र का शव मिला। घटनास्थल से कुछ दूर पर एक मोबाइल, एक जोड़ी चप्पल और फरसा बरामद हुआ। पुलिस ने अफेयर में हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना उतराव थाना क्षेत्र के सराय इस्माइल लाला का पूरा गांव का है। पुलिस घटनास्थल पर मिले फोन और चप्पल के आधार पर गांव के एक मुस्लिम परिवार के घर गई। पता चला कि इस परिवार की लड़की छात्र के साथ पढ़ती थी। दोनों आपस में बातचीत करते थे। परिवार कई बार इसका विरोध भी जता चुका था। पुलिस ने छात्रा और उसकी मां, पिता, दादा और एक अन्य को युवक को हिरासत में लिया है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।